तो चलिए आज आप हमारे साथ फिर से एक ट्रिप पे, और हम जा रहे हैं इधर हिमाचल की तरफ पौंटा साहिब। तो बताएंगे आपको कई कुछ रास्ते में, एंड तक बनी रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और इन्जॉय करिएगा हमारे साथ। क्योंकि बारिश होके हटी है तो इतना सुंदर व्यू दिख रहा है, पूरे हिल्स दिख रहे हैं सामने। ये हमने रोड वही ली है जो दिल्ली को जाती है, बट यहाँ पे अभी डेरा बस्सी से मुड़ जाएंगे हम। तो बहुत ही सुंदर व्यू है, देखिए ये घग्गर है, अभी तो पानी कम है थैंकफुली, बहुत ज़्यादा नहीं है, और लश ग्रीन फील्ड्स। और ये डेरा बस्सी का फ्लाईओवर आ जाएगा। तो यहाँ Keep left to continue on Rangar Road. तो आपको यहाँ से नीचे जाना है, जैसे कि आपको सुन रहा है, मैंने मैप लगाया हुआ है तो उस पर वो कह भी रहा है कि कीप लेफ्ट। तो लिखा होगा डेरा बस्सी, और उसी वाली रोड को आपको लेना है और आगे से आप टर्न करेंगे लेफ्ट। In 400 meters, turn left onto Derabassi, Barwala Road. तो अब ये हम टर्न कर गए हैं, और ये देखिए ये इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ से आता है। रोड भी छोटी है तो काफ़ी रश है इस रोड पे। अब ये है बरवाला टाउनशिप। ये वाला जो थोड़ा रास्ता था थोड़ा क्राउडेड है यहाँ तक, बट फिर ये काफ़ी छोटा पड़ जाता है। अगर दूसरा रास्ता है कि आप पंचकुला होकर आओ तो वो ज़्यादा लंबा है, तो इसलिए हमने चूज़ किया कि हम इधर से चलते हैं। बट हाँ ये थोड़ा, ये तो चलो 4 लेन हाईवे है तो वैसे ही अच्छा है। सो चलिए अब चलते हैं इससे ही। अभी तक तो सड़क बहुत अच्छी है। हाँ, और खाली है। बिल्कुल अब ये बिल्कुल, देखो कहाँ तक ऐसी रहती है। हाँ ये तो है ही। और बहुत अच्छी सड़क है, इतने बड़े बड़े ट्रीज हैं दोनों तरफ, तो अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी ड्राइव। हमारी खुशी की बहुत खाली रोड थी तो आगे बंद हो गई रोड, और हमें अब वापस मुड़ना पड़ा। अब देखते हैं कौन सी सड़क से जाएंगे। कोई बोर्ड नहीं लगाया हुआ, कोई कुछ नहीं, पता नहीं क्या करते हैं गवर्नमेंट भी। तो इसका फायदा ये रहा कि यहाँ पे अच्छे ग्रीन लहलहाते खेत हैं और सामने बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। तो रोड तो थोड़ी सी नैरो है बट ठीक ही है, कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा है, इसलिए अभी तो ठीक चल रहा है ना। चलो ये भी कोई भलाई होएगी नहीं। देखते हैं अब कहाँ निकलते करते हैं मेन रोड। हाँ ये शायद इन्होंने हमें पुरानी रोड पे डाल दिया है, और जो दूसरी रोड हमने ली थी वो बेसिकली टोल था उस रोड पे आई थिंक। तो उन्होंने हमें कह दिया इधर से चले जाइए। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है। ये फिर यहाँ से लेफ्ट को मुड़ गया, वहाँ कोई बोर्ड नहीं था, फिर से हमें पूछना पड़ा। तो अब ये कालाअंब से मुड़ेंगे, अब कालाअंब से सीधा ही जाएगा। तो ये हम पहुंच गए नारायणगढ़ फाइनली, और अब यहाँ से अराउंड 20 किलोमीटर्स है नाहन, और फिर वहाँ से अबाउट 20 किलोमीटर्स है पौंटा। तो अब देखते हैं, अभी तो वो स्ट्रेट ही बता रहा है कि स्ट्रेट ही जाना है। तो लेट्स सी कैसा रहता है। तो ये लो जी, हमें कंफ्यूजन रही, ये फ्लाईओवर ही यहाँ तक आना था, उस पे ही आते रहते तो यहीं पहुँच जाते हम। पर चलिए बीच में शहर दिखा दिया आपको, हमने भी देख लिया नया रास्ता। और वो पहाड़ी के ऊपर इधर को आपको जो दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे, वो नाहन है। नाहन है ना? नाहन है वो। मेरे फादर नाहन में पोस्टेड थे बहुत साल पहले, तो अभी तो हम कई सदियों बाद यहाँ पे आ रहे हैं इस रोड पे। तो बहुत ही सुंदर व्यू चल रहा है और रोड भी अच्छी है। इधर सारे में धान लगी हुई है, तो बहुत अच्छा व्यू है। अब आपको दिखेगा मोर क्ली मेरा ख्याल थोड़ा सा। अब हम टोल देने को काफ़ी देर खड़े रहे, और वहाँ से अब ये हम हिमाचल एंटर हो गए हैं। तो ये हम नाहन की तरफ चल रहे हैं, और इसलिए
थोड़ी सी चढ़ाई भी ज़्यादा है। तो नाहन में आगे रेणुका लेक एक बहुत मशहूर जगह है, वहाँ पे एक डैम भी अब बन गया है। तो नाहन से अराउंड 40 किलोमीटर्स है, पर हम तो खैर नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। आज हम तो पौंटा साहिब जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंट सी पहाड़ियाँ थी, कुछ क्लियर व्यू नहीं आ पाया। अब ये चढ़ाई भी शुरू हो गई है और थोड़ी मोड़ वाली सड़क भी शुरू हो गई है। ज़्यादा चढ़ाई हो गई है। ये देखिए ये पहाड़ कुछ अलग से। यहाँ पूरे रास्ते में इतनी ज्यादा ग्रीनरी है कि बहुत सारे बटरफ्लाईज दिख रहे हैं। मैं आपको दिखा नहीं पा रही क्योंकि हम रुक नहीं रहे हैं, पर इतने सारे बटरफ्लाईज घूम रहे हैं यहाँ पे क्योंकि इतनी ग्रीनरी है। तो अगर हम भी अपने आसपास ग्रीनरी रखें तो हमारे यहाँ भी खूब सारे बटरफ्लाईज आ सकते हैं। ये ब्रिज है अब इन्होंने बनाया हुआ, और इधर जो राइट हैंड साइड रास्ता जा रहा है ये यहाँ पे एक फॉसिल पार्क है, सुकेत्री जगह का नाम है वो फॉसिल पार्क। देख पहले तो बहुत अच्छा था, बट अब मैंने सुना बहुत कुछ नहीं है, बट पहले काफ़ी अच्छा था। वहाँ फॉसिल्स डिस्कवर हुए थे, तो जहाँ जहाँ डिस्कवर हुए थे उन्होंने वहीं वहीं उनको सेट कर दिया था। तो बड़ा मज़ा आता था कि सडनली आप चल रहे हो और देखते हो कि वो ऊपर एक डायनासोर है, इधर ये है, तो बहुत अच्छा लगता था। तो ये शायद आपको कुछ बटरफ्लाईज दिख रही हैं तो ये देखिए यहाँ चली हुई हैं। तो अब हम नाहन से नीचे उतर गए, प्रॉपर नाहन तो नहीं गए क्योंकि नीचे से ही बाईपास था, और अब हम पौंटा साहिब की तरफ चल रहे हैं। अनदर 40 मिनट्स में हम यहाँ से पहुँच जाएंगे। तो टोटली चंडीगढ़ से अराउंड 3 आवर्स लग ही जाते हैं जैसे भी आप चलो। हालांकि हम कहीं भी एज सच नहीं रुके हैं एक्सेप्ट एक जगह जहाँ हमने रास्ता पूछा था, अदरवाइज हम कहीं भी नहीं रुके हैं। खुला एरिया आ गया है और एकदम से धूप भी निकल आई है, तो और मेरा ख्याल 10-15 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे पौंटा साहिब। तो आपको बाकी चीज़ें तो बाद में बताएंगे, अभी तो पौंटा साहिब तक बताते हैं आपको कैसा रहा। देखिए सीन कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। हमें तो इस रास्ते में कोई ख़ास ढाबे नहीं दिखे जहाँ पे कुछ हम रुक कर खा सकते, तो हम सोच रहे हैं जो भी होटल में हम रहेंगे वहीं पे खाना खाएंगे। तो हिमाचल के लिए यहाँ पे धौला कुआं में IIM सिरमौर बना हुआ है, बहुत ही अच्छी एंट्रेंस बनाई हुई है। IIM सिरमौर होगा तो कहीं अंदर जाकर, बट ये मेन एंट्रेंस बनाई है। चले यहाँ पर कोई संदीप बता रहे हैं कि कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी कुछ है, रिसर्च स्टेशन है, धौला कुआं जगह है। अच्छा रिसर्च स्टेशन है, देखते हैं वो भी कहीं दिखे तो आपको दिखाते हैं। तो ये है हमारी डेस्टिनेशन रॉकवुड रिजॉर्ट, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब अंदर जाके देखते हैं कैसा है। तो ये मैं आपको दिखा दूँ रूम, संदीप लेट गए हैं, काफ़ी वो हो जाता है टायरिंग तो इसलिए रेस्ट कर रहे हैं। तो अच्छा रूम है, नीट एंड क्लीन, बड़ा भी है, और ये टी का सब सामान भी यहाँ पे रखा हुआ है। वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन है, वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन है। तो ठीक है, हमने एक नाइट के लिए स्टे करना है। डिटेल्स टैरिफ की और इस यहाँ का फ़ोन नंबर वगैरह हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप आओ पौंटा तो यहाँ रह सकते हो, रॉकवुड रिजॉर्ट पौंटा। तो भैया ये है पौंटा साहिब का मेन गुरुद्वारा। हम आपको कोई भी कहीं पे भी, आज हमने 3 गुरुद्वारे
विज़िट किए, बट हम आपको वीडियोस नहीं बना पाए क्योंकि अलाउड नहीं है। तो ये हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं। आप आओ अगर पौंटा साहिब तो ये सब गुरुद्वारे ज़रूर विज़िट करो। और एक बीबी बागो का गुरुद्वारा है जहाँ पे आपको जल जीरे का प्रसाद मिलता है। बहुत ही अद्भुत जल जीरा होता है वो, तो आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो। तो यही गुरुद्वारे हैं यहाँ पर। तो ये है रात का नज़ारा। और आपको जैसे मैंने बता ही दिया है कि नहीं, हम अंदर से शूट नहीं कर सकते। इसके बैक में यमुना जी बहती हैं और क्योंकि शाम का समय था तो वहाँ हम जा नहीं पाए। तो आप आएँ तो ज़रूर ये जगहें देखें।